जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। कथित तौर पर महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज थे और नाराजगी के चलते वो सतारा आ गए थे। उससे ठीक पहले दिल्ली में थे। दिल्ली से लौटने के बाद मुंबई आए। मुंबई के बाद उन्होंने सतारा के लिए हेलीकॉप्टर पकड़ लिया। उसके बाद वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद अब एक बार फिर से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और अब वो रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए, जहां वो बैठक करेंगे और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का फैसला हो जाएगा। दरअसल रविवार शाम को सतारा से मुंबई के लिए वो निकल गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपने सहयोगियों को भी जानकारी दे दी है। सतारा से निकलने से पहले उन्होंने देवी के दर्शन किए। सतारा में अपने पैतृक गांव में मौजूद शिंदे को बताया जाता है कि तेज बुखार था, जिसके बाद शनिवार को डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की। डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि एकनाथ शिंदे के गले में हल्का इन्फेक्शन था और तेज बुखार था। उन्हें आराम करने के लिए कहा गया है। हालांकि उन्हें जल्द ही आराम मिल जाएगा। और उसके बाद इसी बीच लौटने की खबर आई, लेकिन उनसे पहले उन्होंने तमाम अटकलों को विराम देते हुए बड़ी घोषणा भी की है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी संकट के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार की सुबह सतारा के जननी मंदिर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को महाबलेश्वर तालुका में अपने पैतृक गांव दारे में आए हुए थे, जहां तबीयत उनकी बिगड़ी थी और इसी के बाद अब मुंबई के लिए वो रवाना हो गए हैं। लेकिन मुंबई जाने से पहले एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि कल शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, इसीलिए उन्होंने मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की बात कही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी जहां देवेंद्र फडणवीस को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा डिप्टी सीएम रहे थे, इनके कार्यकाल के दौरान उनका नाम फाइनल था, लेकिन लगता है एकनाथ शिंदे उनके सीएम बनने को लेकर के राजी नहीं है। इसीलिए नाराजगी का एक सिर्फ बहाना बनाते हुए सतारा अपने गांव चले गए और वहां 2 दिन बीमार रहे और बीमार होने के चलते महायुति की जो बैठक 3 दिन पहले होने वाली थी वो टल गई और मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी जो कैबिनेट और मंत्रियों की शपथ ग्रहण की जो बात कही जा रही थी वो भी टल गई थी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि एकनाथ शिंदे के मुंबई लौटने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता जिनकी लिस्ट बनाकर उन्हें मंत्रियों के लिए नाम के तौर पर फाइनल करना है और शपथ दिलानी है, उस पर भी वो चर्चा करेंगे। हालांकि सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का भी फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के नेता बावन कुले ने बाकायदा शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सोमवार को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण आज़ाद मैदान में होगी। और इसी के साथ ही आदित्य ठाकरे, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये परंपरा बेहद गलत है। सबसे पहले राज्यपाल के पास जाकर के जीती हुई पार्टियां अपना पक्ष रखती हैं, अपना पत्र सौंपती हैं और साथ ही सरकार बनाने का दावा करती हैं। लेकिन सरकार बनाने के दावे से पहले ही चंद्रशेखर बावनकुले ने तारीख का ऐलान कर दिया है, जो कि बेहद गलत है। आपको बता दें कि बावनकुले ने बाकायदा घोषणा करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा गृहमंत्री और तमाम पार्टियों के नेता भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि 2 बार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बार सबसे आगे हैं। लेकिन इसी बीच में मुरलीधर मोहोले का भी नाम सामने आया था। हालांकि अब देखना है कि एकनाथ शिंदे की ये कथित नाराजगी और उनके सतारा भ्रमण के बीच में क्या कोई बात अपडेट हुई है या फिर कुछ ऐसा पेच जो फंसा हुआ था वो उनके गांव जाने के बाद निकल गया है। इसका भी खुलासा जल्द हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।